वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास, आला अस्करी और सिविल क़यादत की शिरकत, वज़ीर आला, चीफ सेक्रेटरीज, IG पुलिस और दीगर शरीक। सिक्योरिटी सूरत हाल और नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के हवाले से अहम फैसले मुतवक्के। फितना अल खवारिज और दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों का जायजा लिया जाएगा। फोरम को अब तक होने वाली कार्रवाई के बारे में तफसीलात से आगाह किया जाएगा। अमन और अमान की मजमूई सूरत हाल का जायजा, इंसदाद दहशत गर्दी ऑपरेशन के नताइज पर गौर होगा। इंटेलिजेंस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के सरबराहान ब्रीफ करेंगे। सूबे अमन और अमान से मुतालिक अपनी रिपोर्ट्स भी पेश करेंगे। कानून पर अमल नहीं होगा तो सरमायाकारी नहीं होगी, सिर्फ लाकानूनियत होगी। मुज़ाकरात से मुतालिक हमारा बयानिया वाज़ेह है। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी और दीगर कैदियों की रिहाई हमारा मरकजी नुक्ता है। दूसरे नंबर पर 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की वफाकी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। बोले, हुकूमती मुज़ाकराती टीम का वाज़ेह कर दिया कि बानी PTI के साथ हमारी मुलाकात होनी चाहिए। हुकूमत ने बानी को गैर कानूनी तौर पर जेल में रखा है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर मुकम्मल। PTI ने तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड पेश न किया। बानी से मुशावरत के लिए मजीद वक्त मांग लिया। पुराने मुतालबात दोहराए। कहा, बानी समेत तमाम सियासी कैदी रिहा किए जाएं। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। सियासी कैदियों पर मजीद केसेस कायम न करने का भी मुतालबा। तीसरी मीटिंग आइंदा हफ्ते होगी। इरफान सिद्दीकी कहते हैं, हुकूमत की तरफ से ताखीर नहीं, गेंद PTI के कोर्ट में है। मुज़ाकरात चलते रहे तो कोई ना कोई नतीजा जरूर सामने आएगा। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से सजाएं खत्म होने की मिसाल मेरे इल्म में नहीं। इंतशार और फसाद का ईंधन बनने वाले बच्चों से हमदर्दी है। एक तरफ तो वालिदैन मिन्नतें करते हैं, फिर बाहर निकलकर ज़बान इस्तेमाल करते हैं। ये तो 9 मई दोहराने के लिए तैयार हैं। क्या रियायत के मुस्तहिक हैं? वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि अब भी 9 मई करना चाहते हैं तो फिर मुआफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। बलवाइयों के लिए अगर रिलीफ होगा तो फिर 9 मई बार बार होगा। बानी PTI कभी 9 मई पर नादिम नहीं हुए। इल्ज़ामात लगाकर मजलूम बनना सोशल मीडिया पर मशहूर होने का तरीका है। हमें इंतकामी कार्रवाइयों पर यकीन नहीं, आवाम की खिदमत कर रहे हैं। इजलास में ये नहीं होता कि किसी को पकड़ लो, किसी को गिरफ्तार कर लो। महंगाई का रोना नहीं रोया, इसे कम करके दिखाया है। पारा चिनार में अमन अमान के बाद हालात मामूल पर आना शुरू। एपेक्स कमेटी के फैसले की रोशनी में असलहा और बंकर्स खत्म किए जाएंगे। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं, मुआहदे के मुताबिक दोनों फ्रीकैन 15 दिन में असलहा जमा कराने के मरबूत लाहे अमल देंगे। असलहे के आज़ादाना इस्तेमाल और नुमाइश पर पाबंदी होगी। असलहा खरीदने के लिए चंदा जमा करने की इजाज़त नहीं होगी। मुआहदे के मुताबिक हर किस्म के बंकर्स की तामीर पर पाबंदी आयद होगी। इलाके में पहले से मौजूद बंकर्स 1 महीने में खत्म किए जाएंगे। बंकर्स मिसमार होने के बाद जो लश्कर कुशी करेगा उसे दहशतगर्द समझकर कार्रवाई की जाएगी। मुल्क भर में कड़ाके की ठंड, कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। बालाकोट, शोगरा, नारान, स्कर्दू, सवात और शिगर में बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत से दरिया और आबशारें जम गई। कागान और नारान जाने वाली शाहराह 5 माह के लिए बंद। अपर और लोअर चित्राल में 2 रोज से बर्फबारी का सिलसिला जारी। चित्राल टाउन में 6 से 8 इंच, लवारी टनल और अतराफ में 14 इंच बर्फ गिरी। भारी मशीनरी से रास्तों की सफाई का अमल जारी। कोयजक टॉप में भी साल की पहली बर्फबारी। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। उधर बलोचिस्तान के शुमाली इलाकों में मूसलाधार बारिश से निचेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मुसलसल बारिश से चमन में बिजली की सप्लाई मुअत्तल। इस्लामाबाद और मरी में भी बारिश के बाइस सर्दी बढ़ गई। मुल्क के मैदानी इलाके धुंध में गुम, हद निगाह से पर होने पर मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। ओकाड़ा, साहिवाल, मुल्तान और दीगर शहरों में GT रोड समेत अहम शाहराएं धुंधला गई। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर रही। धुंध के बायस फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। ट्रेनों की आमदोरफ्त में भी ताखीर। बारिश न होने से फ़ज़ाई आलूदगी में भी इजाफा। आलूदा तरीन शहरों की आलमी दर्जाबंदी में कराची दूसरे और लाहौर तीसरे नंबर पर आ गया। कराची का एयर क्वालिटी इंडेक्स 258 और लाहौर का 221 रिकॉर्ड। रहीमिया खान मुल्क का सबसे आलूदा शहर, इंडेक्स 643 तक पहुँच गया। शेखुपुरा में 509 और बहावलपुर में 417 और सखर में 350 रिकॉर्ड किया गया।
सर्दी के साथ ही गैस की लोड शेडिंग भी बढ़ने लगी। चूल्हे, ठंडे, हीटर और गीजर सब बंद। शहरी महंगे गैस सिलेंडर्स और लकड़ियों के इस्तेमाल पर मजबूर। एलपीजी की कीमत में एक महीने में 50 रुपए फी किलो इजाफा। सरकारी कीमत 310 रुपए, दुकानदार 330 से 350 रुपए में बेचने लगे। अवाम का कहना है खाना पकाने के लिए गैस नहीं आती। होटल से खाना मंगवाने से घरेलू बजट मुतासिर हो चुका है। सर्दी में नहाना तो दूर, वुजू के लिए भी गर्म पानी दस्तयाब नहीं। भारी भरकम बिल भरने के बावजूद गैस मुयस्सर नहीं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1500 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। मार्केट ने 2 नफ्सियाती हदें खो दी। इंडेक्स 1,15,580 की सतह पर पहुंचा। गुज़िश्ता रोज मार्केट 1,17,119 की सतह पर बंद हुई थी। स्टॉक मार्केट में 10 अरब रुपए से ज्यादा मालियत के 14 करोड़ शेयर्स का कारोबार हो चुका। ऑटोमोबाइल, सीमेंट, केमिकल, कमर्शियल बैंक्स, ऑयल एंड गैस और फार्मा सेक्टर में फरोख्त का दबाव है। एक हफ्ते के दौरान ज़र मुबादला के ज़खायर में 14 करोड़ 30 लाख डॉलर की कमी। मजमूई ज़खायर 16 अरब 40 करोड़ डॉलर की सतह पर आ गए। स्टेट बैंक के मुताबिक 27 दिसंबर को ख़त्म होने वाले हफ्ते में ज़खायर में कमी रिकॉर्ड की गई। कमी के बाद सरकारी ज़खायर 11 अरब 71 करोड़ डॉलर की सतह पर आए। कमर्शियल बैंकों के पास 4 अरब 69 करोड़ डॉलर मौजूद है। आर्मी सबमरीन केबल में खराबी। पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विस मुतासिर। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने अलर्ट जारी कर दिया। तर्जुमान पीटीए के मुताबिक कतर के करीब सबमरीन केबल में खराबी पैदा हुई। इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सार्फिन को मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। केबल पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी इंटरनेट ट्रैफिक से जोड़ने वाली 7 केबल्स में से एक है। मुतल्लिका टीमें खराबी दूर करने के लिए कोशां हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा। मुख्तलिफ शोबों का तफसीली जायजा, अपग्रेडेशन का ऐलान। मेस में खाना खाकर मेयार चेक किया, खाने की तारीफ की। नेशनल पुलिस अकेडमी का मास्टर प्लान तलब कर लिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि सबसे पहले बैनुल-अक़वामी मेयार के कंसल्टेंट से NPA का नया मास्टर प्लान तैयार करवाया जाए। 25 करोड़ का चेक जल्द NPA के हवाले कर दिया जाए। नेशनल पुलिस अकेडमी को माली तौर पर खुद मुख्तार इदारा बनाना है। तंजीम नौ के काम को 3 माह में मुकम्मल किया जाए। नेशनल पुलिस अकेडमी को यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के लिए फिलफोर जरूरी इक़दाम की हिदायत भी की। कराची के शहरियों को ट्रांसपोर्ट की जदीद सहूलियात फराहम करने का मिशन। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। रेड लाइन BRT मंसूबे का जायजा, रुकावटों के जल्द खात्मे और काम में तेजी लाने की हिदायत। शर्जील मेमन ने कहा कि मंसूबे में मजीद ताखीर कबूल नहीं, हमें टाइमलाइन से पहले काम मुकम्मल करना होगा। तामीराती काम में तेजी लाने के लिए 3 शिफ्टों सुबह, शाम और रात में काम किया जाए। इस बात को यकीनी बनाया जाए कि काम 24 घंटे जारी रहे। मंसूबा मुकम्मल होने पर रोजाना हजारों मुसाफिरों को सफरी सहूलत मिलेगी।